इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला और चर्चा शुरू करते हैं। सलाम त्रिपाठी जी, जफर सदीशवाला जी, विजय शंकर तिवारी जी, शोएब जमई जी और अकीरुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल शोएब जमई साहब, मैं आप ही से पूछूं, आप नौजवान पीढ़ी के हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जो 4 तारीख को सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें इस तरह की गाइडलाइंस हैं, आपने भी उससे जरूर पढ़ा होगा, आप इसे कैसे देखते हैं? ये आज आधुनिक भारत की तस्वीर है या तालिबानी फरमान? देखिए अजय जी, हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन एक समाज में जो व्यक्ति होता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो इस बात को जरूर समझता है कि जो परिस्थितियां हैं वही परिस्थितियां इस तरह के एडवाइजरी जारी करने के लिए मजबूर करती है। और इस देश में पिछले 6-7 सालों से रिवर्स लव जिहाद के जो केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसमें मैं अगर उसकी पूरी लिस्ट गिनाना चाहूं तो शायद पूरे एक डिबेट में यहां से कवर करना मुश्किल होगा, लेकिन उन अपराधों, मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ बढ़ती हुई अपराधों की वजह से आज अगर जमीयत-उल हिंद ने मौलाना महमूद मदनी साहब और मौलाना अरशद मदनी साहब को मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। सिर्फ इतना बता दीजिए कितने नंबर हैं रिवर्स लव जिहाद के? आश्चर्यचकित इसलिए है कि ये शब्द पहली बार सुन रहा हूं मैं। पहली बार अजय जी मौका मिला है कि इस मुद्दे को, चूंकि लव जिहाद पे हमने बहुत चर्चा किया और आपने हमसे बहुत सवाल पूछे, मुझे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन आज पहली बार कुछ दूसरे एंगल से ये चर्चा करने का मौका मिला है। तो मैं कुछ आंकड़े, बहुत सारे केसेस ये लिस्ट में है, हमें सिर्फ नंबर बता दीजिए ना, ऐसे कितने नंबर ऑफ केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं जहां रिवर्स लव जिहाद की बात आपके हिसाब से सामने आती है? मैं एक ही जगह का सिर्फ दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एक जिला है, कुशीनगर जिला को हॉट स्पॉट, ग्राउंड जीरो माना गया, जहां पे डजन्स ऑफ केसेस रिवर्स लव जिहाद के हैं, और जिसकी रिपोर्ट माननीय अखिलेश यादव जी को 2016 में सौंपी गई थी, जब हिंदू युवा वाहिनी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उसमें एक FIR भी रजिस्टर्ड हुई थी 2013 में, जब जुबैदा खातून जो लड़की है उसके भाई अब्दुल्ला ने कराया था, और उसने यह आरोप लगाया कि वहां के हिंदू युवा वाहिनी के अरविंद ने उसकी बहन को किडनैप कर करके उससे ओपनली महापंचायत में यह ऐलान किया कि हम इसको हिंदू बनाएंगे, और आज उस लड़की का नाम अमीशा ठाकुर है। दूसरा हम दे देते हैं, हिंदू जागरण मंच ने अनाउंस किया कि 2100 मुस्लिम लड़कियों पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, और आप कहते हैं कि अखिलेश यादव को आपने ये दिया था, लेकिन उसके बाद 5 साल की एक और सरकार भी है। सलाम त्रिपाठी जी इसका जवाब दे रहे हैं। सलाम जी, रिवर्स लव जिहाद मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, आप शायद पहले जानते होंगे बड़े अच्छे से। 20 सेकंड जी, आ रहा हूं सर, आपने सवाल उठाया, इसका जवाब सरकार के पक्ष से मिल रहा है, इतना इत्मीनान तो रखिए ना। पहली बार मौका मिला है जी। बरेली में एक अभी आया है हालिया जमई साहब, आपने अपनी बात सामने रखी, अपने आप एग्जाम्पल दिया, अब जरा रुक जाइए ना, थामिए सर जी। यशवर्धन ने रुकैया को यहाँ से ठुकरा दिया, सब बहुत सारे हैं सर। अजय जी देखिए, मैं तो कहूंगा कि आप इनकी बात पूरी गौर से सुनिए। तो ये कहते हैं रिवर्स लव जिहाद, यानी कि ये मानते हैं कि लव जिहाद करती है कम्युनिटी। लव जिहाद टर्मिनोलॉजी थी, अभी तक तो डिबेट पे ही आते तो चीख चीख के बोलते थे कि साहब लव जिहाद कुछ नहीं है, सब कल्पित है। तो लव जिहाद को एक तरह से स्वीकृति ये इन्होंने दी है, और ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि बहुत प्री प्लान तरीके से लोग लव जिहाद करते थे। दूसरी बात कि जब आप ये पूरी खबर पढ़ रहे थे तो कई बार, अरे सुनिए भाई सुनिए, बेचैन मत होइए, जब आप ये पूरी खबर पढ़ रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम हिंदुस्तान में नहीं बैठे हैं, बल्कि जो अफगानिस्तान जो हमारा एक मुल्क है जहां पर एक सोच वहां पर हावी हो रही है, हम तालिबानी फरमान सुन रहे हैं। लड़कियों को स्कूल मत जाने दो, लड़कियों को मोबाइल मत रखने दो, लड़कियों को दोस्ती मत करने दो। अरे हिंदुस्तान है, किसी शरीयत से नहीं चलता, ये लॉ से चलता है और हम कानून से चलाएंगे। आपने कभी मुंह उठाकर ये नहीं कहा कि 3 तलाक का विरोध करेंगे, क्योंकि आपकी औकात नहीं थी, आप शरीयत को मानने वाले लोग हैं। आपने हलाला को लेकर कभी कोई आवाज नहीं उठाई, आपने लव जिहाद को लेकर कभी कोई आवाज नहीं उठाई, और आप धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस बात को कहकर आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम युवक हैं वो किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करें, इसका मतलब मुस्लिम में हिंदू लड़की को आप पहले मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद उससे निकाह करेंगे। तो आप तो हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है और ये कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण करना गलत है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहली बात तो समझ लीजिए, अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है जिनके पास आप गुहार लगाते गए थे। अभी आप बता रहे थे ना कि अखिलेश यादव जी के पास गए थे, ये योगी आदित्यनाथ। धीरज रखिए, जवाब मिल रहा है। कानून का पालन करना भी जानते हैं, कानून का पालन करना भी जानते हैं। यहाँ पे कोई शरीयत वरीयत नहीं चलेगी। तलाक भी चला गया, हलाला भी शरीयत नहीं है, शरीयत कानून नहीं है। अतिकुर रहमान साहब से बंद करके रख ली। अतिकुर रहमान साहब से इसका एक टिप्पणी ले लूं इस पर। अतिकुर रहमान साहब,
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो 4 तारीख का जो पूरा प्रेस रिलीज है, इसको पढ़कर बहुत सारी दुविधाएं मन में उत्पन्न हो गई। आप ही बताइए इसमें से कितना सही है आधुनिक हिंदुस्तान के लिए? अजय साहब, बड़े दुख की बात है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारी तमाम उन कोशिशों को, अजय साहब मेरी ऑडियो में काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, लेकिन आप बोलिए, अब आपकी आवाज ठीक हो गई सर। ओके। तमाम हमारी जो सूफी कल्चर की जितनी भी कोशिशें थी, आज उन्होंने नाकामयाब करने की कोशिश की है। अजय साहब मैं बताऊं कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में अच्छी तरह से पनपना, रहना खुशी के साथ सदियों से पॉसिबल इसीलिए हो पाया कि सूफी हजरात ने कुरान को हमारे हिंदू भाइयों को समझाया कि कुरान आप में और मुसलमानों में भेदभाव नहीं करता है। और ये बुनियाद रही अजय साहब, हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब, इसके अलावा ना हिंदुओं का चारा है हिंदुस्तान में और ना मुसलमानों का चारा है हिंदुस्तान में। ये हमारा प्यारा मुल्क सिर्फ उसी बुनियाद के ऊपर जिंदा है। चाहे कहीं से भी कोशिश हो अजय साहब, चाहे हिंदुत्ववादी कोशिशें हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश हो, लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब इनको नाकामयाब करके रहेगी, क्योंकि कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है। अजय साहब मेरे पास 25 आयतें मेरे सामने रखी हुई हैं जहां पर ये बात पिन पॉइंटेडली कुरान बता रहा है। अल्लाह ने फरमान इशू किया है प्रॉफेट मोहम्मद को कि खबरदार, अगर आपने धर्म के बिना पे भेदभाव किया, अगर भेदभाव कोई होगा अजय साहब, तो वो सच्चाई और सिर्फ तुर्क की बिना पे होगा, धर्म के बिना पे नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। अब जरा शोएब भाई इसका एक छोटा जवाब दे दीजिए, फिर मैं विजय जी के पास चल रहा हूं। शोएब जी। मैं अजय जी इस बात को जरूर एक्नॉलेज करता हूं कि हम अपनी मुस्लिम बच्चियों के पढ़ने पर, बाहर निकलने पर, मोबाइल इस्तेमाल करने पर या आज के युग आधुनिक भारत की तरफ जीने के लिए कभी उसको रोक नहीं सकते। लेकिन चूंकि मैं आंकड़ों की बात हमने की, मैंने कहा कि हमारे पास इतने केसेस हैं कि जिसको मैं, जैसे अभी आप बताइए, सलब मनी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई आपने इसको इनकरेज किया। आप मुझे बताइए ना, हिंदू जागरण मंच वो कहता है कि 2100 मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे और अज्जू चौहान कहते हैं उनको 5-5 लाख का इनाम देंगे उन लड़कों को जो मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे। शोएब जमाई साहब, आप तथ्यों की बात करें ना, आपने कहा रिवर्स लव जिहाद हो रहा है, तो सबसे पहले सलब मनी जी की बात सही होती है। आप मानते हैं कि लव जिहाद एक वास्तविकता है और उसका रिवर्स हो रहा है। सुनिए ना सर, पत्रिका न्यूज़पेपर 14 अगस्त 2018 को रिपोर्ट करता है कि हिंदू संगठन ने ऐलान किया कि 2.5 लाख दिया जाएगा उन लड़कों को जो मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे। सर आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक भी ऐसा मुस्लिम संगठन या उसकी खबर आप दिखा दीजिए जिसने ये ओपनली ऐलान किया हो मीडिया में कि भैया मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करें और हम उसको इनाम देंगे। एक ऐसी रिपोर्ट हमको दिखा दीजिए, मैं इसी वक्त जो है ना टीवी दुनिया से इस्तीफा दे दूंगा और कभी नहीं आऊंगा डिबेट में। मुझे आप दिखा दीजिए। आपका जवाब विजय शंकर तिवारी जी दे रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, लव जिहाद का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद के लिए सबसे प्रथम मुद्दाओं में से एक है। विजय शंकर तिवारी जी, आप दिखा दीजिए मुझे कि किसी मुस्लिम संगठन ने अजय जी यहाँ से शोएब वही बोल रहे थे, तो अरे सुन लीजिए शोएब, सुन लीजिए शोएब सुन लीजिए, कितना अच्छा होता अजय जी अगर ये एडवाइजरी मुस्लिम लड़कों के लिए रखी जाती कि ये जो नाम बदल करके शादियां करते हैं, धर्म परिवर्तन करा करके शादी करते हैं, पूरे षड्यंत्र पूर्वक हिंदू लड़कियों को बहलाते फुसलाते फंसाते हैं, ये रोज घटनाएं दर्ज होती हैं देश के थानों में और रोज समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं। अभी ये कह रहे थे कि एक भी बता दीजिए, यही तो आपका षड्यंत्र है कि आप जो लव जिहाद में लड़के पकड़े जाते हैं उनके साथ खड़े होकर के उनको बचाने का काम करते हैं। आप घोषणा नहीं करते हैं, आप तो बचाने का काम करते हैं और लव जिहाद करने वाले लड़कों को उनको बचाते हैं और उनका पक्ष लेते हैं। आप ये बताइए, अंकित सक्सेना की हत्या हुई थी, किसने हुई थी? मान लो एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम किया, सुनिए शोएब सुन लीजिए, हमने हमेशा कहा है अजय जी कि हम बेटियां हैं ना, प्रेम के विरोधी हैं, आप इसकी षड्यंत्र के विरोधी हैं। आप इसकी पीड़ा सुन लीजिए भाई अजय जी, आप इसे सुन लीजिए यार। शोएब जी हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, आप जो सुनाना चाहते हैं और आप जो सुनाना चाहते हैं उसको हम कैसे सत्य मान लें?
आजकल तो आप जानते हैं ना, ऑडियो को कोर्ट में भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाता ये है ना। लड़की है, ये अभी हाल 2 दिन पहले की घटना है। ये कह रही है कि मेरी हिंदू लड़की। शोएब जी, अगर ऐसी बात होती तो कोई FIR होता। आप कहां से, देखिए नहीं, देखिए ऑडियो क्लिप चलाने का कोई मतलब नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज ना, ऑडियो क्लिप आप मत चलाइए क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं है, हम इसको मानते नहीं है, ये मान्य नहीं है। इसलिए आपके ऑडियो क्लिप चलाने को खास करके राष्ट्रीय टेलीविजन पर मैं सही नहीं मानता, ये गलत है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जब जिक्र करते हैं तो अजय जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आज मैं एक आपको केस सुना रहा हूं। नहीं, आप मुझे नहीं सुना रहे। अगर ये मसला होता, सुनिए साहब, देखिए शोएब साहब, कुछ एक चीजें देखिए, मान्यता होती है, मान्यता आपको भी माननी चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय टेलीविजन पर डिबेट के लिए आ रहे हैं तो तथ्यों के साथ आइए। इस तरह से सनसनीखेज मामले उठाकर आप डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश मत क्या कीजिए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है और मैं चाहूंगा कि आप इस आग्रह को बहुत संजीदगी से लें। अब मैं जफर सलीशवाला के पास चल रहा हूं। सलीशवाला जी, जफर सलीशवाला साहब, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रेस रिलीज है 4 तारीख का, 4 अगस्त का, ये अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहा है। आपको लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह की बातें कहनी चाहिए थी? क्या ये देश में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है? क्या ये संकीर्ण मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं करता? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक अनइलेक्टेड बॉडी है और उसकी कोई मुसलमानों में कोई रीच नहीं है। उसका एक छोटा सा दायरा है, उनकी कोई रीच नहीं है सारे मुसलमानों में, एक बात। और ये जो मुफ्ती साहब जिन्होंने कई जो नाम बताया आपने, मैं जानता हूं उनको, उनकी कोई रीच नहीं है, उनको हैदराबाद में भी लोग नहीं जानते। फोन कर पूछो। तो ये यानी आजकल एक सेंसेशनल करने का एक वो है, उनकी कोई रीच नहीं है। रही बात जी, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं, इसलिए कि मेरा इस पूरे उसमें इन्वॉल्वमेंट है सालों से, और मैं देखता हूं मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी कर रही है, हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़कियां शादी कर रही हैं, मुसलमान लड़का पारसी से पारसी, यानी मैरिजेस हो रही हैं। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि दो प्यार करने वाले, उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, घर वाले भी नहीं रोक सकते, कोई मौलाना नहीं रोक सकता। इसलिए कि मेरे सामने 2 मिसालें हैं अभी। एक बहुत बड़े जो हदीस है, उसको मोहब्बत हो गई एक हिंदू लड़के के साथ। कलकत्ता का किस्सा है, वो लड़का वो लड़की को लेकर आया अहमदाबाद, उन्होंने केस किया। वो लड़की शायद 19 या 20 साल की थी। उसने कोर्ट में जज के सामने कहा कि भाई मुझे इस लड़के से मोहब्बत है और मैं बिल्कुल शादी कर रही हूं और मेरी शादी कोई जबरदस्ती से नहीं। और जज ने उन दोनों को जाने की इजाजत दी। एक किस्सा जिसमें हिंदू लड़की है और मुसलमान लड़का है, लड़की ने कोर्ट के अंदर हलफनामे पे कहा कि मुझे उससे मोहब्बत है और मैं उसके साथ शादी करने के लिए बिल्कुल किसी ने मुझे कोई दबाव नहीं डाला, मैं कर रही हूं। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि ये इस किस्म के जो डायरेक्टिव जो उन्होंने दिए हैं ये बेमायने हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये जमाने में ना माँ बाप की चलती है, ना किसी मौलाना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और ना कोई माँ बाप इसमें चला सकते हैं। ये कहना है कि मोबाइल देखो, मोबाइल में क्या बात करती है नहीं करती। अरे एक पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए मुझे 24 साल की है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, उसको आप मुझे बताइए कि कैसे कोई उसको बता सकता है? वो समझदार है, आकिल है, बालिग है, उसके ऊपर न किसी मौलाना की चलेगी, न माँ बाप की चलेगी, न समाज की चलेगी। बहुत बड़ी बात आपने, बिल्कुल आज के वास्तविकता यही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसमें तो कोई शक नहीं है। हम लगातार देखते चले आए हैं, जब मतलब आप कब किस जमाने की बात करें, सदियों से प्यार को कोई नहीं रोक पाया। लेकिन अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, शोएब जमई साहब, आप युवा हैं और आप जब इस संकीर्ण मानसिकता की पैरोकारी करते हैं, आप सरीके लोग जब इस तरह की बातों को हवा देते हैं और कहते हैं कि हाँ, मोबाइल पर तमाम तरह की चीजों पर रोक लगनी चाहिए, लड़की स्कूल जा रही है तो उसको देखो, कॉलेज जा रही है तो देखो, किससे मिल रही है तो देखो, तो फिर यह सवाल उठता है कि हम किससे फिर एड्रेस कर रहे हैं? जब युवा हमारे देश का ये सोच रहा है तो बाकी और देश क्या सोचेगा साहब?
allow me to respond. Please. देखिए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कोई भी मुस्लिम स्कॉलर या कोई मौलवी हजरात इस तरह की कहते हैं कि यहाँ से मुस्लिम लड़कियों के तुम पाबंदी लगा दो कि वो घर से नहीं निकले, वो पढ़े नहीं, तो मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। और जफर भाई ने जो बातें कही उसको मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए, चूंकि हमारी भी बहनें, हमारी भी बेटियां, हम वो भी पढ़ती हैं, सब IAS की तैयारी कर रही हैं, कोई MBBS कर रही हैं, हमारी सब जो चचेरी बहनें हैं वो सब यहाँ से इंजीनियरिंग कर रही हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो सर, हमने नहीं रोका अपनी लड़कियों का करना, लेकिन ये चर्चा इसलिए आज हो रही है क्योंकि लव जिहाद के नाम पर बहुत परपंड रचा गया। और एक साइकोलॉजी है कि भाई आप एक तरफ के पक्ष को इतना विक्टिम शो कर दो कि जब दूसरी तरफ से मुस्लिम लड़कियों पर साजिश करके प्रताड़ित करने का मामला आए तो हम ये कह देंगे कि भैया देखो, तुम तो जब लव जिहाद हो रहा था तो तुम कुछ नहीं बोले, और अब दूसरी तरफ से हो रहा तो दर्द हो रहा है। इस मानसिकता को उजागर करने के लिए ऐसी चर्चाओं की जरूरत है। और अगर आपका जवाब जफर भाई दे रहे हैं। आपने अभी जफर भाई की सारी बातें मानी है, जफर भाई की बात सुनिए, वो आपका जवाब दे रहे हैं। जफर भाई प्लीज, शोएब भाई जनाब प्लीज एक मिनट, जफर भाई आपका जवाब दे रहे हैं। उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि ऐसी जफर भाई की आवाज सुनिए आप इस वक्त। गलत हूं, मुझ पर केस करिए। देखिए, अगर मैं ये जो अजय जी कोई संगठन चाहे कितने ही ऐलान करे नहीं करे, कुछ नहीं चलता। एक लड़की अगर पढ़ी लिखी है, मुसलमान लड़की है, मेरे सामने एक किस्सा आया, लड़की ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में PhD की है, उसको एक हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई, पूरा समाज मिलकर, उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदार, मौलाना उसको बिल्कुल नहीं कर सके। मेरे सामने मामला आया, मैंने कहा वो पढ़ी लिखी लड़की है, माँ बाप को कहा भाई उससे ताल्लुक रखो, करने दो जो है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप उसको, ये जो होता है हमारे यहाँ समाज में कि भाई कट ऑफ कर देते हैं दोनों तरफ, सोशल बॉयकॉट कर लेते हैं या माँ बाप उसको छोड़ देते हैं। मैंने कहा भाई उसकी खुशी उसी में है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि एक पढ़ी लिखी लड़की है उसको कोई दुनिया की ताकत, कोई ना उसका इस तरह से कोई हाईजैक हो ही नहीं सकता। वो हाईजैक होना और वो है तो उसके लिए दूसरे कानून है मुल्क के अंदर, आप उस कानून का रहिए। मैं सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूं। जब मोहब्बत हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। बस मेरा इतना कहना है और मैं बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल जी, शोएब जी आप मान रहे हैं? जूम आउट कर लो, जूम आउट। अली ने हजरत फातिमा से भी की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से की, और ऐसी मोहब्बत की कि दोनों एक गिलास से पानी पीते थे और उस तरफ से पीते थे जिधर हजरत आयशा। लेकिन आपकी मोहब्बत की परिभाषा अलग है ना, आज तो आप अलग मोहब्बत की परिभाषा कह रहे हैं। अभी तक तो विजय शंकर तिवारी जी कहते थे कि मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को ठगा जा रहा है, और आप आज उसको दूसरा रंग दे रहे हैं। क्यों विजय जी, मैं सही हूं कि नहीं? निकाल करके उसकी इलाज की जाती है, ये अपराध नहीं है मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ तो क्या है बताइए? इस पर सांसदों ने माननीय अमित शाह जी को यहाँ से खत लिखा है, 27 सांसदों की इस पर हस्ताक्षर है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे काट दीजिए। अरे शोएब, सच्चाई स्वीकार करो। देखो अजय जी, 8 साल पहले जब मैं लव जिहाद की बात करता था, बात उठाता था, तो बहुत सारे लोग, देश के बड़े जाने माने लोग इस सारी चीज़ को मैं नकार देते थे कि देश में कोई लव जिहाद नहीं है। लेकिन आपने देखा तारा साधो झारखंड में, और टीना डाबी तो अभी ताज़ा मामला है राजस्थान में, जिसने मुस्लिम लड़के शादी की और आखिर उसको तलाक उसको लेना पड़ा। और ऐसी दर्जनों नहीं, सैकड़ों घटनाएं हैं जब बहलाकर फुसलाकर शादी की जाती है, बाद में उनको आना पड़ा। अजय जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। और इस कारण से जो देश में चल रहा था, देश के कई राज्यों ने इस प्रकार की धर्मांतरण की बातों पर रोक लगाई, कानून बनाना पड़ा, इतनी मजबूरी में बनाना पड़ा। इसके बाद भी आज तक ये अपने षड्यंत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक भी बताइए आप शोएब जमई, जिस मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के शादी की हो और उसने तलाक लिया हो, उसकी प्रताड़ना की गई हो, उसको मार के भगा दिया गया हो, उसको जबरदस्ती धर्मांतरण की बात की गई हो, एक भी घटना आपके ध्यान में नहीं आएगी। लेकिन सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जहां हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर आप शादी करते हैं और उनकी प्रताड़ना करते हैं, उनको घर से निकलना पड़ता है, उनको भगा दिया जाता है, उनको तलाक दिया जाता है। ये घटनाएं हैं। का मामला याद है आपको? यशवर्धन और रुकैया का मामला याद है? और सुनिए 2 दर्जन घटनाएं कानपुर में एक साथ।
और एक नहीं, कलकत्ता मिल जाएंगी, आगरा में मिल जाएंगी, अलीगढ़ में मिल जाएंगी, दिल्ली मिल जाएगी, मुंबई मिल जाएंगी। देश का कोई नगर नहीं है शोएब जमाई जहां पर इस प्रकार की लौ जिहाद की घटनाएं नहीं होती है। पहला फुसला कर यशवर्धन ने उससे शादी की और उसके बाद 3 महीने के बाद प्रताड़ित करके तलाक दे दिया। सर मैं तो आपसे चर्चा किया था, आप भी थे उस डिबेट में। सिर्फ यही नहीं है, ये क्या जुबैदा खातून का मुद्दा क्या है? जुबैदा खातून को अमीषा ठाकुर क्यों बनाया गया? जुबैदा खातून को अमीषा ठाकुर बनाया गया, उसकी एफआईआर दर्ज है 2013 में कुशीनगर में। कुशीनगर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से जाकर पूछ लीजिए कि उनकी 2013 में एफआईआर दर्ज है या नहीं है। अब्दुल्ला ने कराई अपनी बहन जुबैदा खातून को। एफआईआर दिखाइए, एफआईआर दिखाइए, पूछिए मत, मैंने दिखा। आप प्रमाण बता रहे हैं तो बताइए। अब बताइए, आप माफ सुनिए शोएब भाई, ये हजारों घटनाओं के बीच में एक घटना बता करके इन सारे लौ जिहाद की घटनाओं को आप दबा नहीं सकते। चलिए इसी पर शलभ मनी जी, धर्मांतरण कानून को अमली जामा पहनाने में योगी सरकार ने काफी पहल बड़ी दिखाई। अगर रिवर्स लव जिहाद नाम की कोई चीज है जिसकी जो सच्चाई है, जैसा कि शोएब जमाई मानते हैं, तो आपको लगता है फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खास करके धर्मांतरण कानून का किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी सामने आएगा। धर्मांतरण कानून पर भी सवाल खड़े होंगे। शलभ मनी त्रिपाठी जी, देखिए अजय जी, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और ये कहा कि सिर्फ निकाह के लिए धर्म परिवर्तन कराना अवैध है। ये वही आदेश कोर्ट ने दिया जो नियम कानून हम लेकर आए। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया और उस कानून में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये है कि केवल अगर आप गलत मकसद से धर्मांतरण कराते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस धर्मांतरण कानून के पक्ष में आया? क्योंकि उसमें कहीं हिंदू खिलाफ नहीं लिखा था, मुसलमान खिलाफ नहीं लिखा था, सिख या ईसाई खिलाफ नहीं लिखा था। उसमें यह लिखा था कि आप अगर गलत मकसद से, छद्म नाम से बहला फुसलाकर किसी को धर्मांतरित करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका तो समर्थन होना चाहिए था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके खिलाफ गया। क्यों? क्योंकि ये सारे कृत्य इनकी तरफ से हो रहे थे। और देखिए आइडियल अप्रोच बहुत है कि नहीं साहब कुछ नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बगल का हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, ईसाई महिलाओं, ईसाई लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन सी ऐसी सोच है जो इस तरफ से चलती है और ये सारे कृत्य करती है। रही बात, अभी इन्होंने जो जमई साहब है उन्होंने बता दिया कि उसके पीछे मानसिकता क्या है, कि लव जिहाद को लेकर तमाम सारे जो प्रमाण इनके खिलाफ मिल रहे हैं, तमाम सारे जो सबूत इनके खिलाफ मिल रहे हैं, उसका एक काउंटर नैरेटिव सेट करने के लिए इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत मर्यादा की बातें कर रहे हैं, वो निकिता तोमर के परिवार वालों से कितने लोग मिलने गए? जिस निकिता तोमर को सिर्फ इसलिए बीच राह पर गोली मार दी गई क्योंकि वो मुस्लिम नहीं बनी, उसने धर्मांतरण करने से मना कर दिया, उसको बीच चौराहे पर गोली मारी गई। ये तमाम सारी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग क्यों नहीं गए? क्यों नहीं ये कहा कि हाँ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये कहा? तो जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में निकिता तोमर की घटना हो, तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले गायब हो जाते हैं, तब इनको सन्नाटा छा जाता है। लेकिन जब हम धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आते हैं तो इनके पेट में मरण उठती है, इनके पेट में दर्द होता है। लेकिन आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नियम कानून लागू कर दिया है। यहाँ आपका कोई खेल नहीं चलने वाला, यहाँ आपका कोई भी रणनीति नहीं चलने वाली, आपकी कोई साजिश नहीं चलने वाली। 69% लव जिहाद के मामलों में कमी आई है। अच्छा शलभ जी, शोएब जमाई साहब गारंटी चाहते हैं और अतीकुर रहमान साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शोएब जमाई साहब गारंटी किस बात की चाहते हैं साहब? किस बात की गारंटी चाहिए आपको? दे दीजिए रुपया यहाँ से इंसाफ मिलेगा, जुबैदा को इंसाफ मिलेगा। सरकार में इंसाफ सरकार देती है या इंसाफ कोर्ट देती है? अरे बहन, अरे प्रशासन चाहेगी तो उसको इंसाफ मिल जाएगा। साहब आप तो व्हील को ही रीइन्वेंट कर रहे हैं। मैंने आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव आप जुडिशरी के कामकाज में दखल दे। आप योगी सरकार से या किसी भी सरकार से गारंटी चाहते हैं कि जो ज्यादतियां हुई हैं तथाकथित तौर पर उसमें बिना जांच किए हुए, बिना कोर्ट के प्रोसीडिंग के सरकार इंसाफ दे दे? ये कौन सी गारंटी है सर? आगे आना चाहिए, प्रशासन को चार्जशीट दाखिल करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए। वही नहीं हो रहा है, मेरा दिल रो रहा है सर। मुस्लिम बहनों की पीड़ा समझे। मैं आज उनके गुजारिश। चलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका दिल रो रहा है। विजय जी, दिल रो रहा है शोएब साहब का? मैं ये कह रहा हूं
ये बताएं कि अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, राहुल आदर्श नगर, ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, इनकी हत्याएं की गई हैं जिहादियों के द्वारा, आखिर क्यों की हुई थी? कि इन्होंने मुस्लिम लड़कियों से प्यार किया और वो लोग शादी करना चाहते थे, इसके बाद वो हत्या कर दी। यानी लड़की अगर मना कर देगी मुस्लिम लड़कों को शादी करने से तो लड़की की हत्या कर देंगे, और अगर लड़का शादी करना चाहेगा हिंदू मुस्लिम लड़की से तो ये उसकी हत्या कर देंगे। यानी ये इनकी सोच ये है। बिल्कुल। अब जरा अतुर रहमान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। रहमान साहब जी देखिए, जो रूढ़िवादी सोच है ये दोनों तरफ है, और हमको अगर एक बहस करना है पूरी तरह से इसके ऊपर तो हमको कहीं ना कहीं रोक दोनों पर लगाना होगी। जो विजय शंकर जी बात कर रहे हैं, जो त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं, इन लोगों के बातों में भी, इन लोगों के आकलन में भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच है, तब जाके ये मामले अदालत तक पहुंचे। और जब अदालत तक पहुंचते हैं ये मामले अजय जी, तो आप भी जानते हैं लड़कियां ये मेरी मर्जी। यहाँ पर सवाल ये है, अगर त्रिपाठी जी इन सब चीजों को उजागर करना। आपकी आवाज चली गई इस बीच में। सलबनी जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? रूढ़िवादी सोच का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अजय जी देखिए, अभी मैं सुन रहा था ये शोएब जमई साहब कह रहे थे कि इनका दिल रो रहा है। साहब, दिल तो हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से रोया है, जब लोगों ने जौहर करते हुए इस दुनिया में देखा है कि महिलाएं कैसे अपनी अस्मिता बचाने के लिए, कैसे अपना सम्मान बचाने के लिए आग के कुंड में कूद जाती थी। कौन कराता था धर्म परिवर्तन, कौन कराता था अत्याचार। और आज भी जो मैं कह रहा हूं वो हजारों साल, सैकड़ों साल से जो चलता आया है। ये ठीक है कि आइडियल बातें करना बहुत अच्छा होता है, कोट पहन के और सारी चीजें, लेकिन आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, ये सोच उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं पनपने वाली। भारत में रूल ऑफ लॉ है। आप भारत में शरीयत कानून लागू नहीं कर पाएंगे। आप अगर इतने प्रोग्रेसिव थे तो ट्रिपल तलाक को लेकर आपने क्या किया? आपने हलाला को लेकर क्या किया? आप ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े रहे। एक पन्ने की शरीयत से आप औरत की जिंदगी तय करते रहे। आज भी आप हलाला हटाने को तैयार नहीं है, आप उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। तो ठीक है, रूल ऑफ लॉ है हिंदुस्तान में। आपकी ये शरीयत की जो पुस्तक है, इसको बंद करके तहखाने में डाल दीजिए, क्योंकि अब ये शरीयत की पुस्तक आपकी चलने वाली नहीं है। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी का दौर नहीं है, औरंगजेब का दौर नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का दौर है, योगी आदित्यनाथ जी का दौर है। यहाँ पर अब कोई बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए हवन कुंड में नहीं कूदेगी, बल्कि आपको जेल की सलाखों में भेजेंगे जो ऐसी सोच के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम बहने हो चाहे हिंदू बहने हो। आप देखिए, सबको इंसाफ मिला। ट्रिपल तलाक को लेकर जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद मुस्लिम बहनों को जितना सम्मान मिला, उनके हक की बात जो की गई, आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। तमाम सारे आप जैसे जो रूढ़िवादी लोग, मैं जरा सलमान साहब को इसमें शामिल करूं। रहमान साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो संकीर्ण मानसिकता है, ये मानसिकता हिंदुओं में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। आप ये साबित करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कन्वर्शन लॉज पास भी किए, बहुत सारे राज्य इस पर विचार भी कर रहे हैं, यहां तक कि उत्तराखंड में भी इस पर विचार करने की बात कही जा रही है, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। लव जिहाद एक वास्तविकता के तौर पर पूरे देश में सामने है। जी अजय जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसा कि जफर साहब ने भी इससे पहले कहा कि अगर दो युवक अपने मैरिजेबल एज के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं, क्या मजाल मेरी, क्या मजाल आपकी, क्या मजाल किसी भी रूढ़िवादी सोच की कि उनको रोक सके। और ये चीजें कोर्ट में भी साबित हुई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था उस वक्त त्रिपाठी जी से कि ये सारे मामले आखिर जो लव के मामले हैं, जो युवक और युवती चाहते हैं कि वो एक संसार अपना अलग से बनाए, वो ये इस हद तक क्यों पहुंचते हैं जब स्पेशल मैरिजेस एक्ट है? अजय जी, छोटा सा हम लोगों को, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो दवाई दे रहे हैं, इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर एक रूलिंग दी थी 2019 के अंदर कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो 1 महीने का नोटिस से ये सारी फसाद की जड़ है। उस 1 महीने के नोटिस पीरियड में ये गली मोहल्ले में जो लोग बैठे हुए, ये जाके वो युवक और युवती को ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से धर्म परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से स्पेशल मैरिज एक्ट का सारा मकसद कचरे के डब्बे में चला जाता है। 1 महीने का नोटिस पीरियड। रहमान साहब, आपने बहुत ही वाजिब मुद्दा यहां पर उठाया है और यह बात वाकई में सोचने वाली है। अब जमई साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप युवा भी हैं और जरा मुझे समझा दीजिए, 1 महीने के नोटिस को लेकर जो अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के या मुस्लिम लड़कियों के परिवार वालों पर समाज का दबाव पड़ना चाहिए।
उन्हें समझाया जाना चाहिए, हर तरीके से समझाना चाहिए, ताकि मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के अलावा किसी और से शादी ना करें, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को पूरी तरीके से कूड़ेदान में फेंक दें। आप दबाव क्या डलवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, कौन सी मानसिकता है ये? जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई बार जिक्र किया कि शोएब जमई आप युवा हैं। सर, मैं युवा भी हूं और पीएचडी क्वालिफाइड भी हूं और गेट नेट क्वालिफाई करके अपने रिसर्च लैब में इस वक्त बैठा हूं और वहीं से डिबेट कर रहा हूं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर से। सर, मैं पढ़ा लिखा हूं जरूर, लेकिन सर मैं अंधा नहीं हूं। मैंने देखा है चीजों को, सच्चाई को समझा है। मैंने कहा किसी भी रूढ़िवादी मुस्लिम समाज में जो मौलवी साहब होते हैं वो ऐसे फरमान जारी करते हैं कि लड़कियों को बंद कर दो, उसको पढ़ाई मत कराओ। इसके मैं तो खिलाफ, मैं खुद मुस्लिम लड़कियों के पढ़ाई के लिए फाउंडेशन चलाता हूं, इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के अंदर। आप इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं ना सर, उसके आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से ही शादी करनी चाहिए। मैं सही हूं गलत हो बता दीजिए। पढ़ाई के लिए कैंप लगाए जाते हैं। आप पूछिए ना, तालीम और तरबियत, जफर सरेसवाला साहब, क्या मैं तालीम और तरबियत का समर्थन नहीं करता हूं? ये खुद यहां से करते हैं, मैं जफर भाई से कई बार मिलता रहता हूं। तो मेरी सोच ऐसी नहीं है कोई रूढ़िवादी, लेकिन मैंने कहा कि आज के राष्ट्रीय पटल में चर्चा का जब विषय होता है तो यह भी चर्चा होना चाहिए जो मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ। जफर भाई आपका जवाब दे रहे हैं। जफर साहब प्लीज, जफर साहब जवाब दे रहे हैं आप। मैं दो बातें कहना चाहता हूं ना सरकार। एक तो ये कि कन्वर्जन जो है इस्लाम में, किसी भी तरह से इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में किसी भी किस्म का कन्वर्जन अंडर ड्यूरेस या किसी लालच या किसी और वजह से वो बिल्कुल नाजायज है, गुनाह है, इट इज अ ग्रेव सिन। दूसरी बात मैं ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब को कहना चाहता हूं कि उनको जो संजीदगी की मैं बात करता हूं तो आपके लिए नहीं करता, और मैं क्या हूं या नहीं हूं आप नरेंद्र मोदी या आप योगी साहब को पूछ के आइए। मैं कोट पहनता हूं, आपके लिए नहीं पहनता, समझे? तो आपको ये मेरे कोट पहनने से और मेरी संजीदगी की बात करने से अगर प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आप मत आइए, आपका काम नहीं है। और ये इसलिए मैं अजय जी, ये बीजेपी के जो सेकंड और थर्ड लेवल के जो स्पोक्स पर्सन आते हैं इनको मालूम भी नहीं है मोदी साहब और योगी साहब की क्या सोच है। तो मुझे ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की एडवाइस की जरूरत नहीं है। आपसे ज्ञान नहीं मेरी क्या सोच है, ज्ञान नहीं चाहिए महोदय, सोच है मैं क्या हूं वो आप मोदी और योगी साहब को पूछ चाहिए। आपका नाम नहीं लिया, आप ज्ञान मत दीजिए। आपकी रसाई नहीं है, बड़े विद्वान घर में रहिए। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको जो संजीदगी की बात मुसलमान करता है, आपकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप डिबेट पे बैठेंगे और ज्ञान देंगे और सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। जब आपको सच्चाई सुनाई जाती है तो आपको तकलीफ होती है। आप जैसे लोग खुद से ज्ञानी बनकर घूमते हैं। मुझे आपके बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे लोग, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो गई? आपको अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे इतनी मिर्ची क्यों लग गई? आपको पाकिस्तान में कन्वर्जन के नाम पे इतनी मिर्ची क्यों लग गई? नाम लेके आप औरंगजेब के नाम पे इतनी मिर्ची क्यों लग गई? लो लेवल के लोगों क्यों तथाकथित सेक्युलर बनकर घूमते हैं? बोल नहीं सकते आप। लो लेवल के लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए या नहीं, आपसे ज्ञान प्राप्त करने नहीं आया मैं यहाँ पे। पूछ लीजिए। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, आप सबसे क्षमा चाहूंगा। इस बहस को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज बहुत जमाने और अरसे बाद मैंने जफर भाई को इस तरीके से थोड़ा सा नाराज होते देखा है। जफर भाई, ये मैं आज तक आपकी ऐसी तासीर बहुत नहीं देख पाया, लेकिन धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक पते की बात तो यह है कि संकीर्णता कभी भी किसी समाज की तरक्की का रास्ता नहीं हो सकती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 4 अगस्त को जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें मुस्लिम लड़कियों के तरह तरह के गाइडलाइंस की बात की गई है, यह बहुत ही संकीर्ण सोच है। घटिया शब्द थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वरना शायद उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। इस तरह की सोच देश को आगे नहीं बढ़ाती, देश को अंधेरे में धकेलती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।